नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं कि 12 दिन हो गए हैं सफाई कर्मचारियों को हड़ताल में, और अखनूर की जो खस्ता हालत है वो आपके सामने लाइव दृश्यों में दिखा रही हूँ। ये देखिए, हर जगह आपको इसी तरह से कूड़े के ढेर जो हैं वो जगह जगह नालियों में, गलियों में, शहर के बीचों बीच ये कूड़े के ढेर जो है वो दिखाई देंगे। ये लाइव तस्वीरें आपको अखनूर शहर की हम दिखाने जा रहे हैं। थोड़ा गौर फरमाइएगा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि 12 दिन हो गए हैं सफाई कर्मचारियों को स्ट्राइक पर बैठे हुए। शहर के बीचों बीच दुकानदार हैं जिनकी दुकानें हैं। एक तरफ बीमारी की लिए इन्ना कुछ आखा दें, दुए सफाई की लिए आखा दें। शहर निवासी ने क्या आखना है, क्योंकि इन्नी गंदगी 12 दिन की लगातार शहर निवासी सुनता कोई नहीं, बिठाता नहीं है। रोड डक्का लग जाता सफाई करन 15 दिन महीने एक बार आते हैं, डेली कोई नहीं आता। मैं राउंड बंदा लाओ, 1000 बंदा रोज पेशाब करता है। 24 घंटे इतने बैठे थे क्योंकि बाथरूम भी इधर है, सफाई नहीं हुआ दी। साड़ी नक साड़ी गेदा सनक आते नहीं, लोग इंज करी जाते नक सड़ी। अखनूर शहर के बीचों बीच पहुंच गए हैं, ये आप देख सकते हो। 12 दिन हो गए हैं और यहाँ पे सरकार जो है, प्रशासन जो है वो दावा करती है कि सफाई अभियान जो है वो चलाया जाए, क्योंकि जगह जगह अवेयर भी किया जा रहा है। लेकिन क्या सफाई अभियान जो है इनका चल रहा है? ये 12 दिन से अखनूर बाजार के बीच में हम जब घुसते हैं और देखते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानदारों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें भी सजा रखी है, लेकिन गंदगी इस तरह है। ये शहर की हालत, हम आपको शहर की हालत दिखा रहे हैं, कैमरा से पैनिक करके बताएंगे, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आपको। जगह जगह इसी तरह की गंदगी जो है वो आज अखनूर के शहर के बीचों बीच आपको। शहर के कुछ लोग दुकानदार हमारे साथ है। क्या आदो 12 दिनों ये ना सफाई कर्मचारी जेडे ना छुट्टी पर गए और गंदगी जेडी फैलती आ रही और जिस गंदगी के कारण हमारे लोग बड़ी वो है, दुख है करना। सारे लोग जेडे सफाई कर्मचारी हड़ताल से बैठे थे, इनका भी कोई मसला होना चाहिए कि ये सवेरे 5 बजे आते इन्ना सफाई करते बेचारे, सवेरे आते ना 5 बजे आते, सफाई बहुत वधिया करते, मगर इनका भी मसला कोई हल नहीं होता। ये गली में चली जाओ, इधर बाथरूम है, इन्नी मुश्किल कोई हिसाब नहीं। कारण बीमारियां भी लग सकती लोग, इन्नी बीमारियां लग सकती। डेंगू का भी चला था, कोरोना का भी चला था। देखो इन्नी गंदगी है बाजारों में, कोई हिसाब। शहर जिन्ने लोग आए हैं कितनी गंदगी भुगता देन, शहर जिन्ने लोग आए गंदगी भुगता देन। अफसर लोग जिसले कोई त्यौहार आते तो बाजारे निकलते हैं तो दिखते पे दुकानदार ने समान बाहर लाए दे या अंदर लाए दा। इस वेले गंद पे अफसर किश नहीं करे, जो लख रुपये तनखाह लै देन। उस लाखा का मैं 1 महीना 3 दिन आए तो बाजारे सफाई करान चली पे दिहाड़ी उपर। हूँ इसी दिहाड़ी शाली किश नहीं लभा दी है, भाई ब्याह दिन तो कम कारोबार कोई सफाई करनी है। इसलिए अफसर का काम है कोई सफाई कराना। बस सफाई होनी चाहिए, कर्मचारी पक्का किया जा। 10 साल का कर्मचारी पक्का कोई नहीं होया, उन्हें भी उनके बारे को सोचना चाहिए किश ना किश। रिटायर हो जाए नवे कोई ला नहीं करते हैं। ये आप शहर वासियों की जुबान से खुद सुन रहे हैं कि गंदगी किस तरह से पूरे शहर में फैली हुई है। जगह जगह आपको कूड़े के ढेर, कचड़ा, चीकड़ जो है वो इसी तरह से मिलेगा। और साथ ही साथ देख सकते हो आप कि ये छोटे दुकानदार भी बाहर हैं, दुकानें भी बाहर हैं, और साथ ही साथ खाने की जो दुकानें हैं वो भी लगी हुई हैं। यहाँ पे सजावट है, लेकिन गंदगी जो है वो म्युनिसिपैलिटी की एक कार्य बनता है कि वो शहर को स्वच्छ और साफ रखे। लेकिन किस तरह से स्वच्छ और साफ है, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम आपको पूरे अखनूर की जो हालत है वो आंखों देखी दिखाएंगे। ये लाइव तस्वीरें आज अखनूर शहर से दिखा रहे हैं, आंखों देखी हाल दिखा रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक एक तरफ जारी है लेकिन गंदगी में लोग किस तरह से सफर कर रहे हैं। जी सर, क्या दो? हाँ जी, सफाई तो सानू बड़ी जरूरी चाहिए ये वास्ते, तो बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही कन्नै। दुकान अस चुकने तो इतना मच्छर इन्ना ज़्यादा आंदा हद कोला बद्ध, तो सवेरे आनी अद्धा घंटा अस आपूं लाने सफाई गी, तो फिर सानू कमेटी का केह् फायदा जी। हाँ, तो हूँ अग्गें तुस आपूं दिक्खो कि केह् करना चाहिए इत्थै। लाइव तस्वीरें अखनूर बाजार के बीचों बीच हालत जो है वो स्ट्राइक के कारण किस तरह से हो रखी है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए। उनको कोई पेनल्टी लगाओ जो यहाँ पे फेंक रहे। हम किसी को बोलेंगे तो वो हमसे लड़ता है, बोलता तेरे बाप की जमीन है, तेरे की है, हम क्या करें? किस से लड़ाई लाएं? पूरे शहर का कूड़ा फुहारा चौक से भी यहाँ जाता है, करेंगे हम, बताओ। आपकी दुकान बिल्कुल सामने है, और एक तरफ दावा है सरकार प्रशासन का, वार्ड मेंबर्स भी रहते हैं इस गलियों में, लेकिन सफाई जो है वो नहीं की जा रही। सफाई बिल्कुल नहीं होती यहाँ पे। गाड़ी वाला आता वो बोलता मैंने घर से उठाना, यहाँ से नहीं उठाऊंगा।
बस मैंने कल उसको बोला था, बोल रहा मेरे को घर का मिला हुआ, ये बाजार का नहीं मैंने उठाना है, ये हमारी स्ट्राइक चल रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, खुद 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, जो छोटे एम्प्लॉइज़ हैं बेचारे, उनके लिए भी कुछ सोचो ना। उनके जब दिवाली होती है, कुछ होता है, उनको घर में खाने के लिए कुछ होता ही नहीं है। वो बेचारे बोलते हैं 8,000 रुपये पे मिलती है, वो भी हमें देते ही नहीं है। 8 महीने की पे उनकी बैलेंस पड़ी हुई, दोनों उनको बेचारों को, उनको क्यों नहीं मिल रहा है? वो बेचारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके लिए गलत नहीं है। आप सफाई कर्मचारियों का समर्थन बिल्कुल करते हैं? सपोर्ट में है, क्योंकि उनको तनख्वाह ही नहीं देते, वो बेचारे बिना पैसे के काम कौन करेगा? हमें कुछ मिले नहीं तो हम काम क्यों करेंगे? वो बोलते हैं हमारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती, जिससे वो उधार लेते हैं, वो उनको आगे से राशन नहीं देता। दूसरी बात उनको ये आप देख सकते हो कि सफाई जो है किस तरह से अखनूर स्मार्ट सिटी का दावा म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो है वो कर रही है। सफाई बिल्कुल नहीं की जा रही क्योंकि स्ट्राइक्स इस तरह से है। आज हम आपको आंखों देखी हाल जो है वो अखनूर के बाजार का दिखा रहे हैं। एक मुहिम चल रही है माई टाउन माई प्राइड को लेकर। म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो है वो अपना बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन क्या बेहतरीन हो रहा है? शाकिर सर हमारे साथ राइटर हैं। सर क्या कहना है, क्योंकि आप भी शहर निवासी हैं, सीनियर सिटीजन है, हर वक्त ये तो हर महीने ऐसा हाल यहाँ होता है, यहाँ नहीं सभी सारे शहर में ऐसा होता है, और जिसकी वजह से इतनी बदबू और बीमारियाँ फैल रही हैं कि कुछ मत पूछिए। मच्छर, चूहे और कुत्ते, ये इस किस्म के जानवर जो हैं जो नुकसानदेह हैं वो इस पर पल रहे हैं, और अगर ये गंदगी हटा ली जाए तो उससे जो है वो रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगी लोगों को। किसकी कमजोरी जो है, किसकी कमजोरी समझते ये हैं? हम तो यही समझते हैं कि म्युनिसिपैलिटी की कमज़ोरी है, क्योंकि पता नहीं क्या बात हो जाती है, क्योंकि हर हफ्ते के बाद उनकी स्ट्राइक हो जाती है या क्या, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ जो है पूरे शहर में आपने चक्कर लगा ही लिया है, पूरे शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है जी। और ख़ासकर ये बड़ी नुकसानदेह है जी। ये शाकिर सर थे हमारे साथ। गंदगी किस तरह से है, यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा क्योंकि सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं और माई टाउन माई प्राइड जैसे बड़े बड़े वादे। जय श्री राम रवि जी। रवि जी जियां तुस दिखा दे हो, वार्ड एक वार्ड की गल नहीं है, 13 के 13 वार्ड पूरे अखनूर च इल्ले गंदगी का प्रकोप इन्ना है कि मतलब बच्चे ही स्कूल जाने च दिक्कत आ रही है, सिस्टम सारा खराब है। तुस इधर सर नज़र मारी तुस इधर तुस नज़र मारो कि मतलब चलने की स्कूटर वाली सारी दिक्कत है, और इहदे उपर म्युनिसिपैलिटी ने कोई ठोस कदम लेना चाहिए, क्योंकि 4 साल हुए म्युनिसिपैलिटी बने दे, ओहदे पर कोई भी इ'यां भी जनरल भी कोई भी कम नहीं होता है। तो इस गल च अस बाद कुदे उपर करगे, लेकिन एक गुजारिश है म्युनिसिपैलिटी इहो ही चेयरमैन साहब ही कि जल्दी तो जल्दी इदा कोई सल्यूशन किया जा और एक गंदगी कोलों अखनूर निजात दी जाए। धन्यवाद सर। तुस भी बाजार दे विच भी शहरदार च रोंदे हो, गंदगी 12 दिन दी लगातार जेहड़ी अखनूर शहर च लब्भा दी है। वार्ड मैंबर भी इधर दिन जेहड़े अस लोके चुने दिन, अस लोके बनाए दिन, कोई भी एक्शन जेहड़ा नहीं लैदा। सफाई कर्मचारी 12 दिन दी स्ट्राइक के, तुस भी उंदा समर्थन करदे हो? समर्थन की करना महाराज, जे ते असीं कोई पेनल्टी पांदे ना, असीं हर महीने साढ़े कोला 100 रुपया दुकानदारे कोला चार्ज करदे न, ते अस उ'नेंगी टाइम टू टाइम उ'नेंगी जेल्लै बी पर्ची कट्टन आंदे न असीं उ'नेंगी देई ओड़ने आं, प्रोवाइड करवाई ओड़ने आं। ते साढ़े हिस्से दा एह् दिक्खी लओ, एह् किश हवा साढ़े हिस्से दा, इक तो बमारियां ते इन्हीं चीजें गी मद्देनजर रखदे होई मतलब अगर गलियां जां नालियां मतलब इंदे अल्ल बक्खी कोई तवज्जो नहीं दिंदा है। म्युनिसिपैलिटी दा इक्को कम्म है कि खाली अपनी पर्ची कट्टनी है, ते बाकी कोई कुदै भी जा जां बमार होए जां कुछ भी है, उ'नें इस चीज़ कन्नै कुसै इन्ना ने कोई भी वास्ता है। दूआ रेंटल पास है, घरें दे बिच जिन्ना डस्टबिन जो किश भी है आखदे हैन भी चुकना कोई भी नहीं चुकदा ते ना किश जी है। कदें कदाल कोई गड्डी आउंदी हो भलेखे कन्नै, कोई ओह् बी कोई बंदा सुत्ता दा होऐ, ते बाकी असें नहीं असें कदें भी दिक्खियां न। ते पर्ची भी कटवाई दी है हर चीज़ा दी। मैं प्रूफ दस्सना, मैं 33 साल दा होया इत्थै कम्म करदे, मैं 33 साल पुरानी पर्ची भी दस्सी सकना। इन्नी म्युनिसिपैलिटी पैह्लें सालै दी कटोंदी ही, अजकल महीने दी कटवाई दी है। भाई असेंगी केह्ड़ी पेनल्टी क्यों दित्ती जा दी है? आखने मतलब तुस अपने घर ठीक हो, अस अपने घर जाइयै बमारियें दे खाते साढ़ा खाता पा दो तुस जाइयै, ते फिर आखदे भाई तो पर्ची कटाओ मारे तुसें सफाई करी ओड़गे जाइयै।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਰੀਆ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਤੁੰਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੀ ਮਤਲਬ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜੀਏ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੁੜੀਏ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ रोज़ पहले अपनी दुकानों पर सफाई करो तो पहले जी नहाई धोई आओ मंदिर मसीत जी है ते आनियां साफ करो तो इंदे को आओ तो बस ये आखते मारे वाली स्ट्राइक साड़ी चलनी है अस नहीं कुछ भी कर सकते जाओ दफ्तर मारे जाओ दफ्तर वाले कोल जाना वो आखते मारे सानू असें पता नहीं है जी ये हिसाब किताब है तो बाकी किन्नी देर चलना है ये असें भी नहीं इस चीज़ का पता है। बाजार के बीचों बीच है और दुकानदार से सीधी बात क्या आते हो जी भैया? मैम बहुत दिक्कत आ रही है ये नाली ब्लॉक हो गई थी पूरी इधर जो आप इधर सर कैमरा इधर कीजिए देखिए क्या कंडीशन है इधर सर बहुत बुरी हालत है इधर नाली पूरी ब्लॉक थी हमने अपने बंदे लगा के पूरी नाली साफ़ कराई है हर महीने पर्ची भी दे रहे हैं हर साल में जो काटते हैं पैसे पर्ची वो भी दे रहे हैं बहुत दिक्कत है जो इन्होंने परमानेंट किए हैं वो बंदे कहाँ हैं इनके ये तो डिलीवर जो लगाए हैं उन्होंने नॉर्मल जो जिनकी पे नहीं मिल रही जिनको स्ट्राइक पे हैं जो इनके परमानेंट है वो बंदे कहाँ हैं वो हमें बताएं वो बंदे कहाँ हैं वो पे ले रहे हैं किस बात की पे ले रहे हैं अभी शादी है सीज़न में अभी 1 महीना काम है सिर्फ इधर हालत देखिए क्या हालत है इधर पानी ही पानी हो गया था पूरी ब्लॉक हो गई थी इधर हमें इतनी दिक्कत आ रही थी कि कस्टमर का निकलना मुश्किल हो गया था इधर से ये तो हर महीने आ जाते हैं पर्ची कटवाने के लिए हर साल की भी पर्ची कटवाते हैं फिर हमें पता लगे जो परमानेंट है वो क्यों रखे हुए हैं इन्होंने वो कहाँ है वो हमें बताएं वो कहाँ है उनको लगाओ ना काम पे। डेली वेजरों के साथ साथ परमानेंट जो है वो भी स्ट्राइक पर बैठे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं लेकिन प्रशासन म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन अखनूर जो है वो आंखें मूंद कर बैठी है उनका ध्यान जो है इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा। ये लाइव तस्वीरें बाजार के शहर के बीचों बीच की आपके सामने हैं। ये शहर के हालात जो है आज आप खुद आंखों देखी देख रहे हैं। राहुल इंदर लंगर जी भी हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट हो तुस भी अखनूर जेड़ा 12 दिन का जेड़ा सफर करा दा गंदगी दे विच क्या आखदे हो? सब तो पहले तो जय श्री महाकाल जय श्री राम समस्त व्यूअर्स की तो तुसेंगी देखो प्रशासन जेड़ा नाकाम है इस मसले च दिखे जा सारी नाकामी जेड़ी प्रशासन दी है क्योंकि अगर ये जरूरी न अगर ये जेड़े सफाई जेड़े कर्मी जेड़े साढ़े न बहुत जरूरी न बाकी तो सिर्फ पक्के करो नहीं करो तो चाहते क्यों कि दूआ कोरोना फैलाना चाहते हो मतलब तो चाहते हो कि बीमारियां फैलन मैं प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की टोटली नाकामी है अस दुकानदार कट्ठे होइए सवेरे सफाई करा दे पूरे बाजार गया साफ करा दे पर अस नहीं कर सकते ना मैम बहुत मुश्किल है देखो बाजार के अंदर हज़ारों लोग इस बाजार च आना है पर बाजार की हालत दिखिए एक शर्म आ रही है कि अस केड़े बाजारें में काम करा दे और केड़े शहरों में रोआ दे देखो प्रशासन की चाहिए कि जल्दी को जल्दी इन्हें मुलाजमें की पक्का किया जा क्योंकि बहुत जरूरी है सफाई तुस भी नहीं कर सकते बाजार च रोए मैं भी रोज नहीं कर सकता ठीक है और आम इंसान जो बाहरों टुरिया उसी की जरूरत है। राहुल जी क्या लगता है एक तरफ सरकार आती है कि माई टाउन माई प्राइड ये जेडे न प्रोग्राम जेडे न करा कर दिया और म्युनिसिपैलिटी बिच अपना योगदान जेड़ा दिया दिया लेकिन सफाई अखनूर शहर च एडी बड़ी तहसील और एक कुछ दिखने नहीं लगा। मैम देखो मैं तुम सुनाई ना कि आज सोशल एक्टिविस्ट जेडे है ना साढ़े शहर दे वो भी उनके समर्थन च पुज्जी और पक्के मुलाजम अस गल करा दे कि पक्के मुलाजम तो सफाई कर सकते हैं पर पक्के मुलाजम भी अज उनकी सपोर्ट च पुज्जी गेदे पता की वो भी चाहते हैं कि कई सालें दे 10-10 12-12 15-15 साल तो काम करा दे मुड़े उन्हें की पक्का नहीं किया जा रहा है वो जरूरी है बहुत जरूरी है क्योंकि सारे को बड़ी गल है जी सफाई कोई नहीं जे करता नालियां च हत्थ कोई नहीं जे पाता सड़कों कोई नहीं जे साफ करता पर इन्हें जी करना जरूरी बहुत जरूरी है ये प्रशासन की नाकामी है मैं तो टोटली आखना टोटली फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। देखो जिहड़ा इंसान मतलब 3300 रुपया 4500 रुपया लेइयै सारियां नालियां गलियां साफ करा दा असें ते ओहदे बारे सोचना पौना ना प्रशासन गी ओहदे बारे सोचना पौना गौरमेंट गी एलजी सरकार गी ओहदे बारे सोचना पौना कि इंदे लोकें दा किश ना किश कीता जा इनें गी पक्का कीता जा कि उन्हें भी जेड़ा गुजारा है उनका जेड़ा सही तरीके के चली पावे। मैडम ये शहरवासी हैं हमारे साथ और आज आप इन्हीं की कहानी इन्हीं की जुबानी जो है वो सुन रहे हैं 12 दिन की स्ट्राइक और गंदगी शहर भर। साबिया जी
बाज़ार में इसके ऊपर हम म्यूनसिपैलिटी के ऊपर क्या बोलें। मैं आगे बोलता हूँ, अगर हम बोलते हैं बाकी ये कहते हैं नहीं जी हमारे खिलाफ बोलते हैं जी अपोजिशन वाले, क्या मुझे ये बताइए कि ये आपको जो इतना कुछ बाज़ार में गंदगी दिखा रही है, इसमें अपोजिशन वाले भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, है तो इंसान रहते हैं ना। हालात ये देखो, शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, काम चल रहा है, बोले ठीक है वो मुलाजिम है उनके यहाँ। पहली बात तो अगर मुलाजिम है, डेली वेजर हैं, अगर उनको दिहाड़ी देनी, उनको पहले उनके मसले भी आने चाहिए। पर उनके मसले के साथ ये है कि जो पक्के और परमानेंट काम कर रहे हैं आप उनसे काम कराओ। प्रशासन ने हर जगह फेल है। बताइए ना आप म्यूनसिपैलिटी के ऊपर क्या बात करें। म्यूनसिपैलिटी के ऊपर हम कोई बहस बात करूँगा ना तो मैं समझता हूँ कि मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो मैं इसी पे टॉपिक बंद करता हूँ जी। म्यूनसिपैलिटी पे बात करना बेवकूफ़ी वाली बात करना है जी। मैं तो आपको क्या लगता है ये बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, ये सारे टोटल फेल चल रहे हैं? कुछ नहीं है जी, ये सिर्फ आई वाश है लोगों को उलझा के रखना, समझे ना जी। कोई कौन से आप बताइए कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं आप में। अगर पिछले दिन एक बात आई थी, अभी इन्होंने माई टाउन माई प्राइड रखा हुआ है जिसमें ये फैसले ये सिर्फ लोगों को ना, ये मैडम सिर्फ ये है, ये ब्यूरोक्रेट्स का जो है ये उनकी एक्सरसाइज है। जैसे फौज के अंदर होती ना एक्सरसाइज होती है कि फौज को लगा के रखो, काम लगा के रखो, ऐसे ही इनको ब्यूरोक्रेट्स की ये इनकी होती है कि इनको अपने काम पे लगा के रखना और मसले मुँह नहीं है। मसला ये है कि इनकी स्ट्राइक खुलनी चाहिए, इनके मसले हल होने चाहिए। ये कहते हैं कि सेंटर में भी हमारी सरकार है, स्टेट में भी हमारी सरकार है, फिर गवर्नर है, तो इनको बातें होनी चाहिए। ठीक है, डेली वेजर जो हैं, जो दिहाड़ीदार गरीब आदमी हैं, उनका मसला तो हल होना चाहिए, उनकी रोजी रोटी तो चलनी चाहिए। और उसके साथ में गंदगी शहर में इतनी है, और मैं खासकर शहरदारों के बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये दुकानदार हमारे शहरदार इतने शरीफ हैं, इतने चंगे हैं, वोट तो ये ठपा ठप देते हैं। तो यह बोलने की बारी आती है, देखते कोई बोले कोई बोलने वाली क्या पता दुकान से क्यों नहीं आते, क्यों नहीं जाते म्यूनसिपैलिटी में। मैंने 4 5 7 बार लोगों को कहा है कि इकट्ठे होके आओ, हम चलते हैं म्यूनसिपैलिटी से बात करते हैं जी। लेकिन दुकानदारों को भी कसूरवार ये भी है, या शरीफ है या कसूरवार है, ये भी बाहर नहीं आके राजी, आते नहीं बाहर। ये आज अखनूर शहर की लाइव तस्वीरें जो थी, हमारी कोशिश हमारा प्रयास यही है कि सच को उजागर करना, सच को सामने लेके आना, और हम लोग अखनूर से आपको लाइव तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। 12 दिन की स्ट्राइक है, डेली वेजर स्ट्राइक पे बैठे हैं और गंदगी फेस कर रही है आम जनता, आम नागरिक। शादियों का सीजन है और अखनूर जैसे शहर में लोगों का कदम डालना भी इस टाइम हो रहा है असंभव, क्योंकि गंदगी जो है दर दर घुटने घुटने तक आ गई है। देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि ये प्रशासन तक पहुंचे और इन डेली वेजर के जो लोग हैं इनका मसला जल्द से जल्द हल हो, ताकि शहर साफ स्वच्छ जो है वो बना रहे। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार।